अबे बोलना। भाभी जी देखो ने क्या कर रहे हैं भैया, हम कचौरी लेके आए थे, हमको पता नहीं भैया कहाँ से बंदर की तरह कूदते हुए कचौरी हमारे हाथ से छीन के खाने लग गए। शांत शांत, कहाँ मिला आप लोगन को ये कचौरी? भाभी जी वो ना बाबा चिरकिन के आश्रम में भंडारा हुआ था, वहीं से लूट के मेरा मतलब है वहीं से ला रहे थे भाभी जी कचौड़ियाँ। मजा आ गया, आनंद आ गया, वाह। भैया ये तो बहुत गलत बात है लड्डू के भैया, आपको ऐसे उनका कचौरी छीन कर ना ही खाना चाहिए। पगली तुम्हें पता है ना कचौरी हमारा फेवरेट व्यंजन है। वो तो हमको पता है, आप हमको बोल देते ना कि पगली बना दो हमरे लिए, हमको पता है कि आपको पसंद है इसलिए हर तीसरे दिन बनाते हैं कि ना ही आपके लिए। अच्छा एक काम करो, अभी कचौरी लौंडों के लिए बना के इन्हें खिला दो, ठीक है? फिलहाल हम तो यही खाएंगे। आप लोग हम क्या बोल रहे, तान से ना ही लीजिए, हम आप लोगन के लिए आलू का मटर का हर तरह का कचौरी बना देते हैं, और भी कछु खाएंगे। भाभी जी आप ना कचौरी के संग अगर हमें मटर पनीर भी खिला दोगे तो मजा आ जाओगे। और हाँ भाभी जी वो बादाम का दूध ना एक एक गिलास मिल जाए तो हमारे गुर्दों को सुकून मिल जाएगा भाभी जी। ओके, साथ साथ आपको बादाम का हलवा भी खिलाते हैं। अरे भाभी खुश रहिए, हाँ बनाते हैं, बैठिए। तू अपनी छोड़ साले, ये जो डॉक्टर नवग्रह गांगुली है ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ अरे अच्छे दोस्त है तो बुलाओ ना मोहल्ले में। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनको इस मोहल्ले में जरूर बुलाऊंगा और सबसे पहले इस नल्ले विभूति की कुंडली दिखाऊंगा और बाद में इन दोनों लौंडों की जो चटर पटर करते रहते हैं ना इनकी भी कुंडली दिखाऊंगा। फिर उनसे पूछूंगा क्या कहती है इनकी कुंडली। अरे भैया जब बुला रहे तो सबकी कुंडली दिखाइए, हम सबका फायदा होना चाहिए। सही कह रहे हैं मास साहब, जरा बुलाइए अपने डॉक्टर नवग्रह गांगुली को। हाँ। देखें हम भी कितने बड़े धुरंधर हैं, और दूसरी बात यह कि ये मालूम पड़ेगा कि हमारे बारे में क्या बोलते हैं। अरे सक्सेना जी, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अपने तो हमें डरा ही दिया, हमको लगा सचमुच का बंदर आ गया। अबे कौन सा पागलपन घुस गया आपके शरीर में? दीवाना है, दीवाना कुछ भी कर सकता है ये। मेरे अंदर ना तो देसी बंदरों वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं बंदर बन गया। खाना लग चुका है, मैडम का पता नहीं कब उतरेंगी ऊपर से। हम तो खा रहे हैं भैया, आओ आओ ना। मैं ना तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ, अपना खाना टाइम पे खाती हूँ। वैसे तुम कहाँ थे सुबह से? अरे याद आया। क्या याद आया? तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्ट है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तुम तो ये सब चीजों को अंधविश्वास मानती हो ना? नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा। इनफैक्ट ये तो साइंस है। वो तो पंडित रामफल जैसे लोग हैं जो इसे एक मजाक बना के रखते हैं, बदनाम करके। अरे पंडित रामफल जाए गुइया के खेत में, इतना बड़ा ढकोसलेबाज आदमी, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा। शायद तुम भी जानते हो कि इसके बारे में। तुम कहीं एनजी गांगुली की बात तो नहीं कर रहे? यस, डॉक्टर नवग्रह गांगुली की बात कर रहा हूँ। तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो अपना प्रेम चौधरी है ना, उसके कांटेक्ट में है वो। इतना बड़ा आदमी और प्रेम चौधरी के कांटेक्ट में? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। प्रेम चौधरी कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बड़े बड़े कांटेक्ट में है उसके। हाँ वो मुझे नहीं पता कि कितने बड़े बड़े कांटेक्ट हैं, बट एनजी गांगुली तो बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में। आई नो। बल्कि उनको तो एस्ट्रोलॉजी का मास्टर कहा जाता है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उन्हें अपनी कुंडली दिखा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, अलीगढ़, आगरा, डेल्टा, पिरामिड, सारी यूनिवर्सिटी से उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ाई जाती हैं। एक उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी जो मैंने भी पढ़ी थी, चंदा मामा। उन्होंने उस बुक में एस्ट्रोलॉजी के जरिए पूरे चंद्रमा की परिक्रमा करवा दी थी, वो भी बिना चांद पे गए हुए। यस, एक और फेमस बुक है उनकी, मंगल सिंह झुकेगा नहीं, जिसमें उन्होंने मंगल के बारे में पूरी जानकारी दी थी।
इतना जानते हो तो ये भी सोचो ना कि इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी शख्सियत तुम्हारे प्रेम चौधरी के कांटेक्ट में कैसे रह सकता है? डार्लिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो उनके कांटेक्ट में है और प्रेम चौधरी ने उन्हें अपनी कुंडली भी दिखाई है। अगर ऐसा है तो एक सेशन रखवाओ ना हमारे घर पे भी, बुलाओ सब लोगों को, देखो तब मैं मानू। क्या बोलते हो? जी कांगुली। हाँ ये रहे, ठीक है ना। हाँ हम आचार्य जी, मैं हूँ। ঠাকুর কি বানিয়েছে? কুমড়ো মাথায় ছাগলের চুল, क्या मतलब? कद्दू का सर पे बकरा का बाल। सही पकड़े हैं। अबे यार चुप रहो ना तुम। सही है चाचा जी। आचार्य जी आप इतना क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारा कुंडली देख के हंस रहा है। ईश्वर ने बहुत मजाक किया है तुम्हारा कुंडली के साथ। आचार्य जी कहीं अकेले में बाहर चल के बात कर ले। अकेले में काहे? या सबके सामने पोल पट्टी खोलने दो। अरे चाच, आप तो खुली किताब हैं, you're an open book, सबको पढ़ने दीजिए ना। हाँ, बोलिए। अच्छा चल, अच्छा ठीक है आचार्य जी बताइए, चलिए खुल के बता दीजिए। तुम दो शादी किया है? व्हाट? चाचा जी ने दो शादी की? दो शादी? यार ये डोकर तो बड़ा अयास निकला। दो शादी हमारी एक भी नहीं हुई। संस्कार नाम का चीज ही नहीं। दिया जी क्या बोल रहे हैं आप? पति? अरे बड़ा ছেলে ছাগলের বাচ্চা, ওই পতি নয়, পতি हस्बैंड। आपका बात कर रहे हैं। सही समझे? हस्बैंड का सेवा करती हो, सास का सेवा करती हो, तुम्हारा चरित्र एकदम बेदाग है। बल्कि हम तुमको ये बोलेगा, ये जो तुम्हारा पति है, अगर तुम इसके साथ नहीं रहेगा तो इसका लॉक का टिक 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 बैंड बज जाएगा। सुनिए पंडित जी, हमरा एक ठो सवाल है। वो कहा है ना कि हमको हमेशा तानसेन लगा रहता है। कि कहीं लड्डू के भैया हमको छोड़कर कोनो दूसरी औरत से शादी तो नहीं कर लेंगे? काश। हाश 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 हाश। इसकी मिष्टी, ना 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 ना, ऐसा और नहीं कर सकता, उसका हिम्मत ही नहीं है करने का। अगर वो ऐसा करेगा तो तुम्हारा जो सासू माँ है वो बंदूक लेगा और इसको गोली से उड़ा देगा। अनीता मिश्रा के गो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार, खूब सुंदर। তোমার কুণ্ডলিও খুব ভালো, শানদার লিখেছে, খুব ভালো লিখেছে। তুমি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভুমান। यस। তোমার হাজবেন্ড একটা নাল্লা। नल्ला। सबको पता है। जग जाहिर है। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था, क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगी? করোড়পতি নয়, অরবপতি হবে তুমি। किंतु तुम्हारा कुंडली में एक तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि तुम्हारा अंदर लालच है, तो बीच बीच में वो लालच ऐसा बुबुक 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 करके उठता है। तुम कभी कभी अपना जो ये हस्बैंड है उसको भी तुम सेल पे लगा देता है, बिक्री पे लगा देता है। तो ये कौन सा बिकते हुए सारा नल्लो? आचार्य जी, वो तो एक मजाक था। ना ना ना, वो सक्सेसफुल नहीं था इसलिए मजाक था। अगर वो सक्सेसफुल होता तो बहुत बड़ा डील होता। अन्य मुझे जानकर आज भी बड़ा अफसोस होता है कि मैं बिक रहा था और तुम मुझे बेच रही थी। विभू, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मनमोहन तिवारी के रे। टिलुआ यार, हमारी सारी अय्याशी क्या बंद हो जाएगी? अबे यार, हमें बंद करने की क्या जरूरत है? अय्याशी अय्याशी तो उसको बंद करनी चाहिए, चुरस्की को। साला खुद तो मरने वाला और साथ में हमें भी ले डूबेगा।
तो जाको मतलब जा हो कि हम इसको पी सकते हैं? अबे क्यों नहीं पी सकते यार, जरूर पी सकते हैं, पी। हैं? हाँ। यार हमें वो चुस्की को पता कर लेना चाहिए। मैं चुरस्की। सॉरी यार, वो चुरस्की के बारे में पता कर लेना चाहिए यार कि वो कब मरने वाला है। मैंने तुझसे कहा था चुरस्की का नंबर निकाला तूने? निकाल दो मैंने यार। हैं? अरे सुन सारे, बड़ा फेमस आदमी हो, इंटरनेट में नंबर मिल जाता हो आपको। देख कब को निकाल के रखो है। मालिक उसको सही रखियो। अबे वीडियो कॉल लगानी है। जान निकल रही है। हाँ, सर, हेलो सर। Привет, вас говорящий. सर, कैन आई स्पीक मिस्टर चौरस्की? Да, говорящий. ये कुरैशी की बात करो, बटन वाला कुरैशी जो कोने पे रहते हो ना। अबे बाप रे, ये रशियन है। या सर, हाउ आर यू मिस्टर चुस्की? चौरस्की। आई एम सॉरी, माय फॉल्ट। चुरस्की, हाउ आर यू? Я в порядке. किस औरत के? Порядки. ओके ओके, नाइस नाइस। What नहीं, what? You idiot, I'm fine. तबीयत खराब है, जाएगी। अबे सर पानी वानी पी लो सर, आसपास रखा होगा। होल्ड सर, पानी सर, प्लीज कॉफी वॉफी कुछ। कचरों दिखाया जरा यार, बस शासन की आवाज आ रही है। बहुत तेज ले रहे हो यार। अरे हेलो हेलो, आवाज देना यार। हेलो सर, हेलो चौरस्की सर, पानी वानी पी लो। हेलो, आपको कोई बेटा बेटी है क्या? आंटी हेलो, कोई है? अरे चौरस्की सर की हेल्प करो, कोई है? टिलुआ तू अंदर घुस जाना यार, उनको उठा ले यार जल्दी। अबे मैं कहाँ से घुस जाऊँ उसके अंदर? और बनवा दे, रबड़ी और बनवा दे। बस इतनी ही है? नहीं, आप कहें तो ज्यादा बनवा देते हैं। हमें लग रहा है कि इतनी सी रबड़ी से आपकी रबड़ी की प्यास बुझ नहीं रही है ना? नहीं तिवारी जी, मेरी पूरी प्यास बुझ चुकी है रबड़ी की। लेकिन हमारी प्यास तो नहीं बुझी भाभी जी। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे बैठिए ना भाभी जी, कहाँ जा रही है? नहीं, मेरा काम हो गया। काम हो गया मतलब? वो मैंने रबड़ी खाई ना, ये तो मुझे हिचकियाँ सी आ रही हैं, इसलिए मैं माफ कीजिएगा, कहाँ हिचकियाँ कहाँ आ रही है? अच्छा। मैं जाती हूँ, हिचकी आ रही है। लड्डू के भैया, खाली रबड़ी कैसा लगा? नहीं, वो हम तो नहीं खा पाए। आप नहीं खा पाए मतलब कहा था कि भाभी जी आई तो बस भाभी जी ने खा ली। हम आपके लिए बनाए रहे रबड़ी, अनीता जी आके खाकर चली गई आपके हिस्से का। अरे तो क्या हो गया, वो कोई दुश्मन थोड़ी है, भाभी जी है ना हमारी। लेकिन फिर भी हमको अच्छा नहीं लगा। अरे तो कोई बात नहीं, थोड़ी और रबड़ी बना लो, बस ज्यादा बना लेना, भाभी जी भी खा लेंगी। अच्छा, का कोना 2 मिनट का स्मगल है जो ऐसे बन जाएगा? नूडल तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। कोई पता नहीं का है, हमरे पीछे पड़े पति पत्नी। क्या बोली? कुछ नहीं। विभू, देखो तो कौन आया है। दरवाजा खोलने का काम भी मेरा ही है इस घर में। अनीता जी हैं? भाभी जी, हम भी तो हैं। आप जाइए भैया के खेत में। अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आप कैसी हैं? कैसे आना हुआ? ये जो आप की है ना अनीता जी, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैंने क्या किया? हम लड्डू के भैया के लिए बहुत ही प्यार से रबड़ी बनाए रहे, वो बेचारे एक बूंद भी नहीं चख पाए, आप सारा का सारा रबड़ी चट कर गए। आई एम सॉरी अंगूरी जी, लेकिन
आपने रबड़ी बनाई इतनी टेस्टी थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं सारी रबड़ी खा गई। एक्चुअली भाभी जी, जब दो औरतें बात कर रही हों तो मर्दों को बीच में ना ही बोलना चाहिए। विभू तुम एक मिनट जरा चुप रहोगे? लेट मी हैंडल। अंगूरी जी मुझे अफसोस है कि का अफसोस है? हाँ, और एक तो बात बताइए हमको जरा, आज तक हम जब भी आपके लिए कोनो खीर या कोनो मिठाई बना कर लाए रहे, आप एक ठो चम्मच भी ना ही चखती हैं मुश्किल से, और आप अभी पूरा का पूरा रबड़ी चट कर गई एक बार में। वो अंगूरी जी एक्चुअली ना बहुत स्ट्रॉन्ग सी क्रेविंग हुई इसलिए। का क्रेजी? भाभी जी, इट्स नॉट। अंगूरी जी इट्स क्रेविंग। क्रेविंग माने अगर किसी चीज की बहुत जरूरत से ज्यादा इच्छा होना तो उसको क्रेविंग कहते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन हमको आपका ये हरकत जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हम आपको बहुत ही डिसेंट्री समझते थे। इट्स नॉट डिसेंट्री, इट्स। अंगूरी जी इट्स डिसेंट। ऐसे ही पकड़े हैं। और एक तो बात हमरा कान खोल कर सुन लीजिए, आप दोनों के लिए चेतावनी है ही। अगर हम लड्डू के भैया के लिए कछु बनाएंगे तो ऊपर आप दोनों का नजर ना ही होना चाहिए। और एक बात और, आज रात को हम लड्डू के भैया के लिए खीर और पूरी बना रहे हैं। फटकना भी नहीं हुआ पर हाँ दोनों को बोल दे रहे हैं। हाँ बना कर रखे, मजाक है का? खीर पूरी लड्डू के भैया के लिए? लौकी का जूस, फिर 2 घंटे के बाद करेले का जूस, फिर 3 घंटे के बाद चिरायते का जूस, फिर नाश्ते में आधा आलू और एक सूखी हुई मिर्ची, लंच में घास की रोटी। यार ये डाइट प्लान मैं खुद फॉलो नहीं कर सकता, तिवारी जी का खाक करेंगे, उनके तोते उड़ जाएंगे। तुम भूल रहे हो कि ये डाइट प्लान फॉलो करने से 2 जिंदगियां बचेंगी, एक तिवारी जी की और दूसरी तुम्हारी। लड्डू के भैया। हाँ पगली, क्या बात है पगली, क्या कचौरी बनाई तुमने है? ऐसा कौन सा मसाला डाल रही हो जो खाते रहने का मन कर रहा है? और खाइए ना, ये लीजिए, अच्छे से खाइए, हम खुद ही खिलाते हैं। आइडिया। ये तिवारी का बच्चा कचौरियां खा खा के मरेगा। लेकिन भाभी जी कैसे ठूस ठूस से कचौरी खिला रही हैं इसको, और ये खा भी रहा है कमबख्त। आई नो विभू, इतनी कचौड़ियाँ खाना ना तिवारी जी के लिए बहुत डेंजरस है। कभी कभी इतना ऑयली और फैटी खाने से सांस भी अटक जाती है। खाने से बाजी नहीं आ रहा ये आदमी। बस करिए तिवारी जी, बस करिए। ये वाली क्या करारी ठूस रहा है यार, और ये बलाएं कर रही हैं, बताइए। आई नो, कुछ तो करो। बेबी, मेरी पैल्पिटेशन बढ़ रही है। विभू, My heart is beating very fast. विभू डोंट डाई ऑन मी, विभू डोंट डाई ऑन मी। No. विभू पहले उनको बचाते हैं। अरे यहाँ मोटी तकिया लगा ली थी ना। अच्छा सर, हाँ अगले महीने में मेरी साली की शादी है सर। अगले महीना ना? तो जब महीना तो कैच। हाँ बहुत बढ़िया, हमें खुशी भाई, शादी है। यस सर, बिल्कुल खुशी की बात है। सर आपको तो पता है मेरी साली की जिससे शादी हो रही है ना, वो पुलिस में दरोगा है। अच्छा यस सर। जा सुन के और खुशी भाई, तेरी साली बहुत लकी है। यस, मेरी साली बहुत लकी है सर, लेकिन मेरी बीवी बिल्कुल भी अनलकी है, क्योंकि उसका पति अभी तक हवलदार का हवलदार ही है। कोई बात नहीं, हम तू कहने का चाह रहा हो, तू दुखी हो को अचानक से इतनी खुशी की बातें चल रही, खुल के बता। मैं क्या कहूंगा सर, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब जो कुछ कहेगी वो मेरी साली कहेगी। हाँ। मेरी बीवी को ताना मारकर कहेगी कि दीदी जीजू तो हवलदार है ना, लेकिन मेरे पति तो थानेदार है। और उसके बाद मेरी बीवी मेरा जो हाल करेगी, आई कांट एक्सप्रेस। बस अच्छा हम समझ गए, तू टेंशन ना ले, करते हैं। दारोगा जी, दारोगा जी। हाय दिया,
और ई तैयार हुई गबा लड्डू के भैया के लिए स्पेशल बादाम का खीर। अब इससे पहले कि कोनो बाधा ना आ जाए लड्डू के भैया और ये खीर के बीच, फटाफट से जाके जो है उनको चटा देते हैं। अंगूरी, अरे अंगूरी, अंगूरी, अरे कहाँ है भाई बादाम वाली खीर? हाँ हाँ रेडी बॉल आ रहे लड्डू के भैया। विभू, 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 जल्दी आओ। क्या मैं खाना खा रहा हूँ यार? क्या? खाना खा रहा हूँ खाना। फिलहाल तुम्हारा खाना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंगूरी जी के बेडरूम में पहुंचना। अच्छा, हाँ, देखो अंगूरी जी ने खीर बना ली है और अब वो तिवारी जी को खिलाने वाली हैं। तुम जाओ, जल्दी जाओ, फौरन रोको उन्हें। मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मुझे डर लग रहा है उस गोरिल्ला से। तुम्हें गोरिल्ला से क्यों डर लग रहा है? अनु, इंसान की इज्जत की बहुत कीमत होती है और वो गोरिल्ला मेरी इज्जत पे डाका डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बेकरार है वो। देखो विभू, फिलहाल की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी जान है। जब जाने रहेगी तो इज्जत का क्या काम? हाँ एग्जैक्टली। और अगर यू नो जस्ट ऐसी बोलने के लिए अगर एक गोरिल्ला ने गोरिल्ले की इज्जत लूट भी ली तो किसी को क्या पता कि इस गोरिल्ले की खाल में तुम थे। हाँ? मैं जिंदगी भर डर डर के जीऊंगा, पता है तुम्हें? और अगर जिए ही नहीं तो फिर? और वैसे भी कम ऑन, तुम एक मर्द हो, है ना? और एक मर्द गोरिल्ले का सामना अच्छे से कर सकता है। कम ऑन, जाओ जाओ। लोग तो ये भी कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। एग्जैक्टली, नहीं होता है। लेकिन मुझे तो होता है। जाओ, फिलहाल तुम जाओ। चाचा जी संभाल के। अब आप जाइए और जल्दी से अपना काम कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अगर तू कर दे तो वो अच्छा रहेगा। मैं करूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा ना। अरे कुछ अजीब नहीं लगेगा चाचा जी, आप जाइए ना, बस बेहोशी तो करना है। देख क्या है ना, मैंने आज तक किसी महिला को सिर्फ बस बेहोश ही नहीं किया है। मेरा मतलब है मेरे हाथ कांपेंगे। चाचा जी ये ड्रामा बंद कीजिए, आप जाइए और बेहोश कीजिए। और मैं कोई मर्डर करने को थोड़ी ना कह रही हूँ, टाइम निकला जा रहा है। आपको बस जाना है, अंगूरी जी को क्लोरोफॉर्म सुंघाना है और उन्हें बेहोश करना है। और एक बात और, देखिए अगर आप नहीं गए और मेरे विभू को कुछ हो गया तो पता है ना कि आप भी यहाँ टिकने वाले नहीं। देख बस मुझे पता था तू इसी बात पे आग अटक जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक औरत दूसरी औरत को बेहोश करे तो थोड़ा ठीक लगेगा ना, समझ? चाचा जाइए, जाइए आप जाइए। एक काम छोटा सा बोला है, बात तो समझ। बस बेहोशी तो करना। अरे तू चली जाना। टिकट कराऊं? जाइए जाइए। हाँ रुक तू जाओ। संभाल के एकदम धीरे धीरे। मतलब ये अन्नू का फोन आ गया। या बेबी, जॉब डन? हाँ वेबू जल्दी आ जाओ अंगूरी जी के बेडरूम में, क्योंकि मैं 2 लोगों को कंधे पर लेकर नहीं आ सकती ना। तुम्हारे चाचा जी ने ना यहाँ रायता फैला दिया है। अंगूरी जी को बेहोश करने के चक्कर में खुद भी बेहोश होके पड़े हैं। ओके ओके ओके, अब देखो मैं कुछ करता हूँ। और सुनो, रायता और ना फैले, जरा ख्याल रखना। जल्दी आ जाओ। कौन से रायते की बात चल रही थी? एक्चुअली क्या है तिवारी जी, वो चाच ने जरा ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो रास्ते पे रायता फैला रहे हैं। आपका तो पूरा खानदान रायता फैलाने में माहिर है। चलिए चलिए। अरे अरे कहाँ चल रहे हैं? ड्रिंक तो खत्म कीजिए अपनी। अरे हम तो खत्म कर चुके हैं भगवती जी। कहाँ खत्म कर चुके हैं? पड़ी तो हुई है, देखिए ड्रिंक पड़ी हुई है। अब तक हमें याद है हम खत्म कर चुके थे भगवती जी। अगर आप खत्म कर चुके थे
तो इसमें कैसे पड़ा हुआ फिर? चलिए पड़े रहने दीजिए, अभी इच्छा नहीं है। चल पी। मैं कह रहा हूँ पीजिए ना। किसी बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि शराब कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। जाम का अपमान करने से पाप लगता है, इससे आदमी खाने खराब और ताने तराज हो जाता है। तो कौन से ग्रंथ में लिखा है? एक बहुत बड़े मशहूर शराबी गुजरे हैं, बाबा देवदास। अच्छा, मैं भी होके आता हूँ तिवारी जी। आप कहाँ चल रही है? भाई आपके लिए कुछ सैलेड या कुछ चखना वखना बना के लेके आता हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ? ओके पीछे पीछे पीछे, कम ऑन फिनिश यार, कम ऑन गेट ड्रंक, मतलब पीछे 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 पीछे, कम ऑन पीजिए ना यार, कम ऑन यार, बी अ मैन। ओके इधर आया, तिवारी जी को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि आप मोटल्लो क्या बोले? मतलब वो अपना ये क्या नाम है आपकी मोटल्लो, मतलब आंटी जी के यहाँ हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अंकुरी जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए ना। नहीं। आपको अम्मा जी की कसम, अब आपको आपके लड्डू के भैया की कसम। अभी जी आपको झबरा गधा की कसम। God, she loves that donkey more than लड्डू के भैया। हमरा जबरा गधा वैसे ही बहुत बीमार चल रहा है, हम का कसम ठीक बा लगाइए काल। अंगूरी, 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 कहाँ चली गई यार? अंगूरी, बात करिए। अरे पगली तुम कहाँ हो? अरे हम इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तमाम जगह फोन लगा लिए, तुम्हारा कहीं आता पता नहीं है। वहाँ अम्मा का फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ लड्डू के भैया, आप ना हमरा तान से ना ही लीजिएगा, हम अम्मा जी के पास ठीक हैं, ठीक बा? अच्छा, यार अब ये नाश्ता वाश्ता कौन बनाएगा? आप अभी जी क्या लेंगे आप? You'll have some coffee, कुछ ठंडा लेके आऊं, कुछ गरम लेके आऊं? Get lost! Right, I will get some. फोन रखो। लेके चलो। आप अपने साथ साथ मेरी मांग का सिंदूर भी पोंछ देना चाहती हैं? दिया, लेकिन आप तो सिंदूर लगाती नहीं हैं अनीता जी। वो इनविजिबल है, दिखता नहीं, लगाती है। वैसे हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इस मामले में हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, बस। तिवारी जी वो आपके फायदे के लिए कह रही है। चुप रहिए आप, फायदे के लिए कह रही हैं। आपने अपना रूप दिखा दिया है, आप इंसान नहीं हैं। इंसान की खाल में गोरिल्ले हैं, गोरिल्ले। क्या हो रहा है ये सब? अरे अम्मा, अम्मा जी खुश रहो। हाँ जी नमस्ते। हाँ खुश रहो खुश रहो। प्रणाम करिए अम्मा जी। हाँ खुश रहो। हेलो आंटी, हाउ आर यू? अच्छा ब्रो, अब हो रिया ये सब का तमाशा लगा रखा है, हैं? और देखिए ना अम्मा जी, वो आप हमको उपाय बताई रही ना संतान प्राप्ति के लिए। अकेला लड्डू के भैया का 5 किलो वजन बढ़ाना है, तो हम ये सब कोशिश में लगे रहे, लेकिन ये दोनों आकर जो है हमरा उपाय होने ही नहीं दे रहे थे। हम जैसे ही लड्डू के भैया को कुछ खिलाने जाते थे, ये लोग छीन कर और खुद ही खा जाते थे। आंटी जी हम जो कुछ भी कर रहे थे आपके बैल मतलब ये अपना तिवारी जी के भले के लिए कर रहे थे। काहे? क्या हुआ है बैल को? आंटी जी वो फेमस एस्ट्रोलॉजर है ना नवग्रह गांगुली, उन्होंने भविष्यवाणी की थी तिवारी जी के बारे में और विभू के बारे में कि जिस दिन तिवारी जी टै बोलेंगे उसके ठीक 10 मिनट बाद विभू भी टै बोल जाएगा। मशहूर ज्योतिष नवग्रह गांगुली के तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पंडित रामफल के दोस्त हैं वो, अब बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ दीदी कम पहुंची भी नहीं है। वो जो बोलते हैं एकदम सच बोलते हैं। अगर वो बोले हैं कि बैल और ये नल्ले का आपस में कोनो कनेक्शन है तो है, और लेकिन गोरी बिटिया तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। क्यों? काहे कि बैल का उम्र तो 90 साल है, ऐसा पंडित रामफल हमको बताए हैं। हाँ मतलब तिवारी जी की उम्र 90 साल है तो मेरी 90 साल 10 मिनट हुई ना? मतलब 90 साल अपने कंजूस सेठ को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। भाभी जी आई वांट टू सेलिब्रेट। मैं आपके हाथ की कचौरी खाना चाहूंगा अभी इसी वक्त, प्लीज। खोल दो। अबे बटन नहीं बे, हाथ खोल। सॉरी जी भाभी जी। अम्मा जी
अब मैं अपनी परम आदरणीय अंगूरी भाभी माँ से निवेदन करूंगा कि वो इस मंच पर आएं और अपने नृत्य से 125वें सक्सेना विंटर गेम्स का शुभारंभ करें। अंगूरी भाभी माँ। कमाल का परफॉर्मेंस था अंगूरी भाभी माँ का, और साथ में तिवारी भैया ने गजब का तड़का लगाया उसके बाद। और अब मैं अपनी परम आदरणीय अनीता भाभी माँ से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अनीता भाभी माँ। वाह वाह, क्या बात है। भाभी जी नृत्य करती हुई ऐसी लग रही हैं जैसे मंच पर किसी जलती हुई ट्यूबलाइट में स्प्रिंग लगा दिया हो। क्या बोल रहा है बे? नहीं, भाभी जी बहुत अच्छा नृत्य कर रही है। चाय जरा मेरे लिए बनाइए, एक स्टिप बनाइएगा। मैं तेरा चाचा नहीं हूँ, समझा? जाके वो सक्सेना के चाचा के साथ पीता। चल। कम ऑन चाच, ग्रो अप, बी अ मैन, ओके? अबे तू ग्रो अप। सक्सेना के जो चाचा की क्या तारीफ पे तारीफ कर रहा था तू, वाह। तुम्हें क्या गलत कह रहा था? सक्सेना का चाचा 100 करोड़ लेके आया है मॉडर्न कॉलोनी में खर्च करने के लिए, और आपके लिए क्या था लंदन से? नहीं, क्या लेके आए थे? कद्दू दाने या भुंजे हुए चने? तो तुझे यार सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तू ये बता। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, जो कहा सच कहा। आज आप 10-12 साल से 20 करोड़ का चूरन दे रहे हैं, कभी आपने 20,000 रुपए दिखाए हैं? यार तू मुझे एक बात बता, ऐसा हुआ है कि मुझे 20 करोड़ रुपए मिल गए और मैंने तुझे नहीं दिए? मुझे क्या पता मिले कि नहीं मिले आपको 20 करोड़, गॉड नोज। अबे 20 करोड़ मिले होते तो मैं ऐसे भिखारियों की तरह यहाँ नहीं बैठा होता। चाच, यू नेवर नो। औरतें आप कमजोरी हैं आपकी, आपने लुटा दी होंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर। बेकार की बात मत कर तू। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बेकार की बात सही कह रहा हूँ। जबान बंद कर तू अपनी यार। मुझे एक पैसा नहीं मिला है,
और तूने तो मेरी ये बेइज्जती की है ना कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अबे ये लौटा पिछले जन्म में क्या ऑक्टोपस था? नमस्कार, आज की ताजा खबर। आज रात अपने अपने रजाइयों में छुपकर बैठ जाएं, क्योंकि आज रात से शुरू होने वाली है शीत लहर। क्या फरवरी में शीतलहर? ओह माय गॉड। मम्मी, क्या बदतमीजी है ये? एक्चुअली ये बदतमीजी मैं ख्वाब में किसी और के साथ कर रहा था, लेकिन हकीकत में अनफॉर्चुनेटली आप हैं। सैड। किसके साथ कर रहा था? आप तो जानते हैं किसके साथ कर रहा था। नहीं मैं समझ गया मैं बहू के साथ कर रहा होगा। सदा बनिए मत, आप जानते हैं मैं किसके साथ कर रहा था। अरे छेड़ रहा हूं यार तुझे। छेड़ूंगा तो मैं इस बार भाभी जी को होली पे। सुन, ज्यादा मत छेड़ियो। अगर तूने ऐसा छेड़ दिया और बहू को पता लग गया तो पूरी जिंदगी सारी दुनिया छेड़ेगी तुझे। ये फालतू की बेतुकी बातें बंद कीजिए। मैं भाभी जी के साथ होली खेलने की बात कर रहा हूँ। उनके चेहरे पे टेसू के फूल लगाऊंगा, उनको उठा के रंग के तालाब में डालूंगा। एक बात बता, रंगों के तालाब है कहाँ ये बता दे। कानपुर में एक गंदा नाला बह रहा है बस। और चाच फराद ने श्री के लिए दूध की नदी बहा दी थी, तो क्या विभूति नारायण मिश्रा भाभी जी के लिए रंगों की नदी नहीं बहा सकता? क्या दो? नहीं, तेरी गलती नहीं है, गलती हमारे खानदान की है। बहुत बड़े बड़े पैदा हुए हैं, बहुत बड़े वाले बखलोल। मेरे जो फादर है ना, उन्होंने भी हेलन को पटाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। पता क्या कहा? हेलन डोंट वरी, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा। चांद तो क्या एक आम नहीं तोड़ पाए और खुद सारे कपड़े उतार के हिमालय पे चले गए। पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं वहां पे। चाच आप गधे, सॉरी, मतलब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए यार। अगर मैंने कहा है कि मैं रंगों की नदी बहाऊंगा तो बहाऊंगा। बहा, जो बहाना है बहा। प्लीज get out of my sight and let me face the reality. What reality? Reality is कि रोटी बना रहा हूं, रोटी। अच्छा तुझे रोटी मोटी बनता नहीं हो, फूल के बनाइयो हल्के हल्के। ऐसा ही चले जाइए, वरना आपका जो है आटा लगा मुंह है ना, तवे पे सेक दूंगा। तू अपना काम कर यार। हाय, आपका नाम? हमारा नाम मास्टर भूप सिंह है। बहुत खुश हुई मास्टर जी आपसे मिलके। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से होली खेलना पसंद करते हैं? हमें सादा रंगों से होली खेलना पसंद है। गुलाब से खेलो, अबीर से खेलो। मुझे जब तक होली में छेड़छाड़ ना हो ना तो होली का मजा ही नहीं आता है। मुझे होली में छेड़छाड़ चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। अबे ओ मास्टर, होली में संस्कारों को लपेट के अपने झोली में डाल दे। हाँ। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से होली खेलना पसंद है? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर वाली ही होली खेलता हूँ। डॉक्टर वाली होली? ये डॉक्टर वाली होली क्या होती है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे क्लिनिक में जितना भी स्टाफ है ना, हम उन सबको सिरिंज बंटवा देते हैं और उन्हीं में कलर भरवा देते हैं। फिर क्या, होली वाले दिन उन्हीं सिरिंज से हम सब होली मना लेते हैं। भाई वाह, आपका तो अंदाज ही सबसे अलग है। धन्यवाद। चलिए मैं सब का इतना भी धीरे ना ही नारियल बोलिए। बाबूजी, आप नॉर्मल कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हो गया बाबूजी? वो कहा है ना कि हमको आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना है। अरे भाभी जी, क्या बात कर लेती है? आपको बताओ ना, बता आदेश हो, हुकुम करो आप। आप लोग होली खेलते हैं ना? ये भी कोई कहने वाले बात है बाबूजी? हमारे तो गुर्दों में चमक ही होली से आवे। आपने तो कितनी बार देखा है, हम दोनों मिलकर जबरदस्त होली खेलते हैं। कसम खा के कह रहे हो, किसी मोहल्ले की किसी छोरी को नहीं छोड़ते। मतलब छोरा छोरी मतलब सब पे रंग डाले। वो तो हम समझ गए। कितने प्रकार का होली खेलते हैं? होली तो
भाभी एक बात समझ में ना आ रही, आप क्या होली पे किताब विताब लिखने वाली हो क्या? कच्चू भी हम काय किताब लिखेंगे, छोड़िए वो सब। अब बताइए ना कितने प्रकार का होली खेलते बाबू जी, एक जो होली होती है बहुत ही लठमार होली, एक होली जो होती है वो होती है गालियों वाली होली, एक होली जो होती है वो होती है रंगों वाली होली, और इसके बाद नंबर आता है भाभी जी कीचड़ होली का, और 5वीं में सब कुछ आ जावे। तो हमको ये बताइए कि आप लोग सबसे ज्यादा कौन सा वाला होली खेलते हैं? माफ कीजिएगा भाभी जी, वो क्या है कि मोहल्ले में हम दोनों को सबसे बदतमीज लौंडों का खिताब मिला है, इसलिए हम दोनों बदतमीजी वाली होली खूब खेले। बहुत अच्छे। तो ये में का मोटा रील लगता है? मोटे कुछ पूछ रही भाभी जी। भाभी जी आप मटेरियल क्या बचा रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। का चीजें का सामान लगता है? भाभी जी सबसे पहले जाम में टेलुआ लगता है, मेरे मतलब सॉरी कीचड़ लगता है, कीचड़। हाँ, तो अगर नालियों में और गटर में कीचड़ अगर कम हो जाए तो क्या करेंगे? आप भाभी जी ऐसी सिचुएशन में हम कीचड़ खुद प्रोड्यूस करेंगे, या जैसे सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ पालक, सड़ी हुई दाल, सड़ा हुआ टीका, मेरा मतलब सड़ा हुआ टिंडा, इन सब मिलाकर हम कीचड़ प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन भाभी जी ये सब जानकारी आप क्यों ले रही हो? और सारी हम सब ना ही बता सकते हैं, लेकिन आप दोनों से ई विनती है कि ई बार ई होली में आप दोनों जो है हमरे प्लेटलेट्स बन जाइए। भाभी जी आप पार्टनर के ना चाह धीरे धीरे आप पार्टनर कहना चाह रही हो ना? सही पकड़े हैं। लेकिन ये बात का चर्चा किसी से भी ना ही करना है, ये बहुत ही बड़ा सिगरेट है। भाभी जी सिगरेट से तो फेफड़े फूल जावे, आप सीक्रेट कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। प्रणाम करो डैडू। जीते रहे मेरी बच्ची, खुश रहे खुश रहे। भाई दिया, इक्का हुआ, ये कौन रंग लगा दिया आपको? अरे क्या बताऊं तेरे को बिटिया रानी, बड़े बदतमीज लौंडे हैं तुम्हारे एरिया के, बहुत मतलब उम्र का तकाजा ही नहीं है, लिहाज ही नहीं करते बुजुर्ग आदमी का। वो पिछली गली वाले लड़के ना? अरे हाँ बेटा, वही 1000 बार समझाया कि भाई देखो मैं होली वोली नहीं खेलता, मुझे रंगों से एलर्जी है, लेकिन नहीं सुना, होली है बल्कि पूरा मुंह रंग दिया, ऊपर सर पे भी लगा दिया। भाई दिया हमरे डैडू, वो का है ना, वो एक बार अम्मा जी को भी तालाब में डाल दिए थे। अच्छा बनियान की माँ ऐसे ही पकड़े हैं। उनको उठा पाए थे वो? हाँ, वो सब मिलकर उठाए और अम्मा जी को तालाब में डाल दिए। बड़ी हिम्मत है। अच्छा बेटा मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम तब तक चाय बनाओ। है विभू कितना टाइम लगता है तैयार होने में? 2 घंटे से तैयार हो रहा है, इतना टाइम तो औरतें भी नहीं लेती हैं तैयार होने में। पता नहीं क्या गले में जो है वो टाई बांध रहा है या घंटा लटका रहा है। आपके खानदान का चश्मो चिराग है ना चाचा जी। बहू एक बार बता, हर बात में तू मेरे खानदान का जिक्र क्यों करती है? ऑब्वियसली चाचा जी, विभू आपके खानदान का है तो आपके खानदान का ही जिक्र होगा ना, महारानी विक्टोरिया के खानदान का तो जिक्र होगा नहीं। हाँ ये भी बात है। विभू बैठ गया। विभू मैंने बहुत मुश्किल से मिस्टर भरत अंबानी को मनाया है, हाँ वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम प्लीज 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 चले जाओ ना आज। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जाना नहीं चाहता, तुम मुझे फोर्सफुली जबरदस्ती भेज रही हो। Baby, I want to go out. I want to work. मैं काम करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, and I want to be useful for the society. वाओ, बिग प्लान्स, हाँ काफी। वाओ, तो रोका किसने? जाओ। तुम बोल रही हो कि बाहर निकलते ही भाभी जी और उनका गैंग मुझ पर अटैक कर देगा कीचड़ से। मैं जानती हूँ विभू, लेकिन मैं मिस्टर भरत बम्बानी को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती ना, वो उल्टा हमें ही बेवकूफ ठहराएंगे कि कैसे हम अजीबोगरीब से रीजंस दे रहे हैं उन्हें। Can you eat softly, touch, please? मैं समझता मानो, I understand. लेकिन भाभी जी को कौन समझाएगा? अबे तू बातों का बादशाह है, फिर जाके सामने वाली बॉडम बहू का ब्रेन वॉश कर दे, और क्या? ब्रेन वॉश करने के लिए ब्रेन भी होना चाहिए पार्टी के पास। देखो वो बोलने का मौका नहीं देती, जैसे बाहर निकलो वो अटैक कर देती हैं कीचड़ से और रंगों से। देखो विभू, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सेकंड टाइम मिस्टर भरत से रिक्वेस्ट की है, अगर इस बार तुम नहीं गए ना तो मेरी इज्जत का कूड़ा करकट हो जाएगा। तो एक काम करो, मुझे पैसे दो, क्यों? मैं एक हेलीकॉप्टर बुक करता हूँ,
हमारी छत पे वो लैंड करेगा, मैं उसमें बैठूंगा, उड़ जाऊंगा, इंटरव्यू देके आ जाऊंगा, सिंपल। क्यों ले रहा है पंगे यार, सुधर जाना थोड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ सुन, जा 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 जा, और जरा कलाबाजियां खाते हुए जाइयो है, जिससे सामने वाली बौड़म बहू का निशाना तुझ पे न लग सके। टिलुआ सुन यार, वो बदबू सी आ रही है यार। अच्छा हाँ, बदबू सी आ रही। एक कान के नीचे दूंगा बावड़ी, ये कीचड़ रखी है, इसकी बदबू आ रही है। अरे सारे ये वाली बदबू ना, सारे वो पुरानी वाली बदबू। अच्छा वो यही ना भैया होरी लाल जी, तुम बताओ यार होली को कब प्रोग्राम है? सही कह रही है, तो तू वही बदबू आ रही है। जो धी के लटर रेशम पलाने ना, अरे दादा ऐसी सारू बांध के धर दो, होली को मजा ही ना ले पाए। अबे यार रुक गया यार, वहां पर सक्सेना के यार। होली में सारू जो चिरांद फैला है, जो बदतमीजी करे, बको सारे को सीधो हवालात में डारो। अब बताओ कहाँ से खेलें होली, मन तो बहुत है तू हम आओ। सुनो, होली ऐसा त्योहार है सारू, को ना चाहे, बिल्कुल मन ना करे, अपने आप हो जाती है। तो सुनो वो सब छोड़ो, तुम तो जो बताओ हमें होली में का गिफ्ट भिजवा रही। नौ ठैया खेल रहे, भिजवाओ ना। तो भूल गए तुम्हारी साली को हमने जमानत दिलवाई थी, हैं? छुड़वा दो तू ना, करा दियो यार। अरे 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 तुमको ज्यादा ही होली की होरी आ रही है, ज्यादा ही होरी आ रहा होगा, हवालात में सारे बंद कर देंगे। हाय दिया, बकवास कर। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे डाल देंगे हवालात में इन दोनों को? ये दोनों का बेचारे कोनो कर्नल है। आप क्रिमिनल कह रही का? ऐसे ही पकड़े हैं। और हमको एक बात बताइए दारोगा जी, ये दोनों होली तो खेल रहे ना, हाँ कोनो जुर्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हवालात में डाल देंगे। ये तो नुकसान ही तो पहुंचा रहे, देखनी भी, एक दरोगा के साथ होली खेलना भी जुर्म है, कानूनन जुर्म है। काहे काहे आपके साथ होली नहीं खेल सकते? अरे ओ ठहर जा ओ दादा। अरे आसमान से उतरे हैं का? अरे भाभी अंगूरी, आप समझे नहीं, हम जो कह रहे कि एक तो हम दरोगा हैं, ऊपर से हम ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी पे मतलब दरोगा के संग में ऐसा कांड करोगे वो जुर्म है कानूनन। हेलो बेबू, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंगूरी जी और टीका टिल्लू हप्पू सिंह जी के साथ लड़ाई झगड़े में बिजी हैं, यही मौका है, तुम फौरन निकल लो। हाँ हाँ तुरंत। कछु भी ड्यूटी पे कहाँ है? ट्रैक्टर पैंट पहने अभी आप। अरे आप ट्रैक पैंट कह रही था? ऐसे ही पकड़े हैं। हम जो आपसे कह रहे कि कबू वो तो है, अपनी इस टाइप के कपड़न में भी मतलब दरोगा ड्यूटी कर सकते हैं पुलिस वाले, सादा कपड़न में। भाभी जी, आप यहाँ पर लड़ाई में बिजी हो, वो देखो शिकार मौके को फायदा उठाकर भाग रहा है। अद्भुती जी, अटैक! गॉड, विभू, हमने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रामचंद्र जी को हमारी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ साहब ऐसा है कि अगर पत्नी खूबसूरत हो ना, तो उसकी चाहे जितनी कोई बुराई करे, पति को जो है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे ओ डॉक्टर, जवानी ढलने के बाद तो बीवी भी दुश्मन नजर आती है। क्या बात है भाई लौंडो, बहुत खामोशी से चुपचाप बैठे,
चुस्कियां ले रहे हो, क्या बात है आज? इन्हें खामोश ही रहने दीजिए। ये जब भी मुंह खोलते हैं ना, कुछ न कुछ रायता फैलाते हैं। जब देखिए मास्टर साहब, हम दोनों शरीफ बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रायता फैला देते हैं, ये फैला देते हैं। आप तो जैसे लखनऊ से तशरीफ लाए, ज़बान से चाशनी टपकती है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे सुन 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 सुन, हम लोग डेंजर जोन में हैं। तू अपनी छतरी खोल। क्या छतरी नहीं खुल रही है यार? अरे यार, कैसी छतरी लाया है तू? मुझे क्या पता छतरी कैसे लाए? खोल जल्दी। टीका चिल्लू भैया अटैक। भाभी जी प्लीज, भाभी जी प्लीज रहम कीजिए, भाभी जी प्लीज रहम कीजिए। देखिए बरबूती जी, ये टाइम हम कसम खाए हैं कि हम किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। भैया चुपचाप दीवार के पीछे से बाहर आ जाओ, हमारी पिचकारी की पहुंच दूर दूर तक है। और वैसे भी हमारे निशाने बहुत तेज हैं, चाहे लाख दीवार के पीछे छुप जाओ, लेकिन हमारे निशाने चूकेंगे नहीं चचा। अबे लौटो, तुम्हें भिगोना है तो मुझे भिगो। खचेड़ू के पीछे क्यों पड़े हो? इसको अर्जेंट कहीं पहुंचना है यार। उनको रंगे बिना तो हम वहाँ से हिलने भी नहीं देंगे चाचा जी, कसम खाए हैं। अच्छा, आप इनका ध्यान भटकाइए, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। तू बिल्कुल निकल जा, तू टेंशन मत ले। मैं तेरे ऊपर रंग की एक छींट भी नहीं आने दूंगा, ठीक है? तू बस अपना ध्यान रख। चाच, मुझे आपकी बहुत फिक्र है चाच। अरे यार, मेरी फिक्र मत कर, तू निकल। चाच, अगर आपको कुछ हो गया, आप मर गए तो? अगर कुछ हो गया आपको चाच तो? अरे यार देख, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तू सिर्फ अपना ख्याल रख, तू निकल। चाच प्लीज प्लीज चाच, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा चाच। यार मेरे पास समय बहुत कम है, तू निकल। मैं कह रहा हूँ तू जा, ठीक है? कौन से बिल में छुप गए चाचा भतीजा? बाहर काहे नहीं आ रहे? बाहर निकलिए, अबे आपको बताते हैं। बाहर आइए, हिम्मत है तो। अरे हिम्मत है तो मुझे भिगो के दिखाओ। आपको कब भिगाएंगे चाचा जी? आप तो पहले से ही भीगे हुए हैं ना। तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। बहुत डर गई, बहुत डर गई, बहुत डर गई। चाचा जी, हम किसी से भी नहीं डरते हैं। जो डर गया वो मर गया। तो चला मेरे सीने पे पिचकारी। ठीक है जी चिल्लू भैया, इनका ये इच्छा भी पूरा कर ही देते हैं। नहीं चाच, प्लीज प्लीज चाच, नहीं। अरे तू जा लौटो, अगर तुम्हारे पास मुझे रंगने का सामान। चाचा जी, अरे मुझे सर्दी लग गई है, इस खचेड़ू के चक्कर में मुझे भीगना पड़ा। नाक, कान, आंख, गला सब जकड़ गया है। ये बहाने बनाना बंद कीजिए, मैं तो नॉर्मल हूँ एकदम। I'm just normal, perfectly all right. अबे जब मेरी उम्र पे आएगा ना, तब बात करूंगा तुझसे। अच्छा सुनो बेबू, तुम्हें रेडी होना है कि नहीं? दोबारा इंटरव्यू के लिए जाना है? जाना है, लेकिन कैसे जाऊंगा बताओगे जरा मुझे? आइडिया। हाँ, जब हम डीप सी डाइविंग के लिए जाते हैं तो कौन सा सूट पहनते हैं? उसमें लगता है डीप सी डाइविंग सूट। पहली बात तो वो मिलने वाला नहीं इतनी आसानी से, और अगर मिल भी गया तो बाय द टाइम इंटरव्यू का टाइम निकल चुका होगा। तो वो तुम्हारे पास ना हमेशा हमेशा नेगेटिव एक्सप्लेनेशंस रेडी रहते हैं। सही कह रही है तू बहू, सही बात बिल्कुल। इसमें नेगेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूं। मुझे लगता नहीं कि मैं इंटरव्यू देने जा पाऊंगा, और इसका रीजन तुम जानती हो। अब तो जो कुछ भी होगा होली के बाद ही होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। अरे अरे देखो कौन है। अच्छा मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलिए। तिवारी जी हैं, जाओ खोलो। ये भाभी जी की साजिश हो सकती है, ये आदमी उनका मुखौटा हो सकता है। यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारे खानदान में ना सब के सब कायर भरे पड़े हैं। आपको मैंने इंक्लूड किया है।
अरे खजेड़ू, तुझे बेहूदगी वाली होली खेलनी थी ना, ये सामने पड़ोसन बहू के साथ उल्टा वो खेल गई। अरे खुश तो बहुत होगा तू। बड़ा खुश हूँ चौच, बस इस खुशी में 4 चांद लग जाएं अगर मेरा चांद बाहर आ जाए। ये लो, शनि आ गया बाहर। आपकी जरूरत नहीं थी आने की, कि भाभी जी को भेजिए, होली शुरू करनी है। कुछ शुरुआत तो भाभी जी से ही होगी ना, तो भाभी जी कहाँ है? अरे आइए आइए। हेलो तिवारी जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी जी, आपको भी। हाय दिया, आप सबको भी पप्पी होली। भाभी जी दोबारा बोलिए। अब पप्पी होली, दोबारा बोलिए। पप्पी होली। दोबारा बोलिए। कुछ भी बोलती है, वो हैप्पी होली होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी के मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था। दोबारा बोलिए ना भाभी जी। पप्पी होली। अनीता जी, आपको होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अंगूरी जी। और वो जो हम बेहूदगी वाला होली खेले रहे उसके लिए बहुत बहुत सारी। अरे नहीं, इट्स ओके। It's all right, I'm okay with it. I'm perfectly fine. It was a little messy though. अरे ये सब उपाय जो है कहाँ मिसफायर हो रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये बैल का ही ग्रह गोचर में कुछ गड़बड़ है। हैप्पी होली समधन जी। आपको भी। ज्यादा मस्ती चढ़ जाए तो तनी कंट्रोल कीजिएगा, हैं? अब क्या करें, जब आप सामने होती हैं तो कंट्रोल ही नहीं होता है। होली है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे, अरे मास्टर साहब,